Assalamualaikum. Today I welcome you in my new vlog, and that is about के टेक्निक के हम ओवन को किस तरह इफ़ेक्टिवली किस वे से साफ़ कर सकते हैं। अभी ये आप देख सकते हैं कि मेरा जो ओवन है ये स्मेली भी था और ये गंदा भी था। इट वॉज़ नॉट मोर देन दैट पीरियड के 2 हफ्ते हो गए या 2 महीने हो गए। बहुत थोड़ा टाइम पीरियड था, लेकिन क्योंकि इसके अंदर फ्राई वगैरह हो रही थी चीज़ें, तो इसलिए इट वाज स्टिल स्मेली। तो इसके लिए जी सिंपल सी रेमेडी है। वो रेमेडी क्या है कि एक कप लेना है हमने, और उस कप को आपने जो है ना फुल भर के रख देना है अपने ओवन में। अब आपने जो चीज़ मेक श्योर करनी है वो ये करनी है कि जिस चीज़ में आप पानी डाल के रख रहे हैं वो वेपोराइज ना होती हो, यानी जो बर्तन है वो अच्छा हो, क्योंकि जो बर्तन है वो बहुत मैटर करता है। जब बेसिकली हमारा जो यहाँ प्रिंसिपल है ना वो है वेपराइज करने का, कि जो जितना भी मटेरियल है इसके अंदर वो सॉफ्ट हो जाएगा वाटर वेपर से, क्योंकि वाटर वेपर जो है वो हॉट होते हैं, तो वो भाप जो है वो भाप उसको सॉफ्ट कर देगी, जो आसानी से उतर सकेगा। बेसिक टेक्निक इस जो है ना मेथड की वो यही है कि वेपर्स जाएंगे। अच्छा करके आपने जब पानी डाल के एक बर्तन में उसको आपने 3 से 4 मिनट पे लगा देना कि अच्छी तरह ना इसका जो पानी है वो वेपोरेट हो, और गर्म करके जब उसका टाइम ख़त्म हो गया, यानी 3-4 मिनट हो गए हैं, पानी अंदर बॉईल होना शुरू हो गया, आपने उसको हरगिज़ नहीं निकालना, उसको छोड़ दें। अब जब आप उसको छोड़ देंगे तो जब पानी बॉईल हुआ तब तो उसके बन रहे थे बबल्स। अब जो है पानी क्योंकि गर्म है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से उसके वेपर्स बनते जाएंगे, और देखते ही देखते जो पानी है ना हमारा वो आधा हो जाएगा। जैसे वीडियो के शुरू में जो मैंने दिखाया था वो मैंने फुल मग रखा था, और वो लास्ट पे कितना कम हो गया था वो मग। तो अगर नहीं भी होता कम, समटाइम्स अगर आप बहुत फुली फिल कर रहे हैं तो इट डज़ंट मीन। आपका बेसिक पर्पस ये है कि आपका जो ओवन है ना उसके अंदर जितनी भी चीज़ें स्टिक्ड हैं या आपसे खुश कपड़े से नहीं उतरती, आप इसको साबुन नहीं लगा सकते, या आप उसको डिश वॉशर से नहीं साफ़ कर सकते, तो फिर हमारे पास बेसिक टेक्निक ये आती है कि हमने पानी यूज़ भी नहीं किया और पानी को यूज़ भी कर लिया। इफ़ेक्टिव वे जो था हमारे पास पानी यूज़ करने का वो ये कर लिया, आसानी से चीज़ें उतर भी जाएंगी। जो बेसिक हमें साफ़ करने वाली जो चीज़ है वो जिसकी प्लेट होती है, रोटेटिंग प्लेट होती है, या ये जो आप देख सकते हैं इसका जो व्हील होता है, थ्री थ्री व्हील जो वायर है इसकी, ये साफ़ होती है। इसको आप निकाल के डिश वॉशर के साथ साफ़ कर सकते हैं, वो मसला नहीं है। लेकिन जो अभी बाकी आपका पार्ट है उसको आप कभी भी डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं लेके आते पानी के। तो फिर इसके बाद जो है मेक श्योर करें कि आपका जो है स्विच जो है वो उतरा हुआ है, जो आपके ओवन का स्विच है। अभी ये बेवकूफ़ी मेरे वाली ना कीजिएगा कभी भी। मुझे भी वीडियो बनाते हुए बाद में याद आया कि ओवन जब आपके वो पानी आधा हो गया, वाटर वेपर्स आधे हो गए, तो आपने जो है उसको अच्छी तरह सॉफ्ट कपड़े से साफ़ कर लिया, और ये बड़े आराम से प्रोसीजर हो जाता है। लाइक इसके लिए आपको कोई सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई बैठने की ज़रूरत नहीं है। करना सिर्फ आपको यही होता है कि इसी प्रोसीजर को आप बार बार रिपीट भी कर सकती हैं। जब आपको सुपरविजन करनी ही नहीं है, ना आपको ये टेंशन है कि पानी उबल गया है ओवन के अंदर, उसको निकालना पड़ेगा या नहीं, आपने उसको छोड़ देना है, वाटर वेपर्स खुद ही अपना काम करेंगे। आपका काम ही नहीं है, मसला ही नहीं है। अब ये देखिए मैंने पहले इसको साफ़ कर लिया था, जो मेरा ओवन है वो बिल्कुल साफ़ था सुपरफिशली। अब ये जो इसकी गॉज था ना, आई डोंट नो कि ये अल्ट्रावायलेट गॉज है या क्या है, अब इसके साथ चीज़ें स्टिक थी, और यू कैन सी कि ये कितनी हार्ड हैं,
लाइक जाके जो जल जाती हैं या वो किस तरह चिपकी, आई डोंट नो। लेकिन वो ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो गंद है वो रिमूव है, और जो हमारा ओवन है वो चकाचक हो गया। फिर इस चीज़ में आपने जो जिस चीज़ का ख्याल करना होता है वो होता है वॉल्स और कॉर्नर्स का। और फिर होती है रूफ़ की जो चीज़ हमें सामने नज़र आ रही है, बैक वॉल और फ्लोर, वो तो हम साफ़ कर लेते हैं कि हाँ जी वो है वो गंदा है। लेकिन ये जो हमारे कॉर्नर्स हैं इनके ऊपर कम ही तवज्जो जाती है। इसके अलावा फिर बारी आती है हमारा जो ओवन का जो डोर है उसकी भी, वो भी बहुत ज़रूरी है। उसको तो आप ख़ैर गीले कपड़े से भी साफ़ कर सकते हैं कि अगर आप ये मेथड ठीक है, ये मेथड हो गया। उसके बाद ये ऐसा भी कर सकते हैं आप कि इसी गर्म पानी को, ये लाइक ये बहुत ज़्यादा है तो इसी गर्म पानी को किसी कपड़े पे फेंक लें, और जब आपका हाथ लग सके, आप इतना मतलब थोड़ा इतना ठंडा हो, थोड़ा सा नीम गर्म हो जाए या हीट कम हो जाए, आपका हाथ बर्दाश्त कर सके वो हीट, तो जो है आप उस कपड़े के साथ ना इस ओवन में इसको एक दफ़ा फेर लेंगे तो वो ज़्यादा आसानी होगी। इसी तरह जो ओवन का डोर है, सेम गोज़ फॉर दैट। और ये एक ऐसी रेमेडी है जो मैं अपने हॉस्टल में भी यूज़ करती हूँ। हमारे हॉस्टल में जो है ओवन, आपको पता है जो घरों के ओवन और हॉस्टलों के ओवन में बहुत फ़र्क होता है। जो घर का ओवन है उसकी तो फिर कोई ख़याल कर लिया जाता है, लाइक उसको साफ़ कर लिया जाता है। लेकिन जो हॉस्टलों के ओवन होते हैं ना वो 10,000 लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो कमिंग टू द पॉइंट, द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे, कोई मेहनत नहीं, कोई ख्वारी नहीं, कोई टेंशन नहीं, और इवन आई वाज इन चिल मूड में बैठी हुई थी। आई थॉट के अच्छा, माय ब्रदर सेड के ओवन इज़ सो स्मेली, तो मैंने कहा चलो, मैंने क्या करना है, मैं बॉईल करने पे रख देती हूँ। और मैंने बस ये इतना सा काम किया और मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। लाइक आई वाज चिल कि ठीक है साफ़ भी हो जाएगा, मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। ये वही सिस्टम हुआ। तो बैठे बैठे मैंने फिर व्लॉग भी बना लिया दैट आई शुड शेयर दिस रेमेडी टू यू पीपल। अब उसके बाद जो है वो बारी आती है जी हमारे ओवन की प्लेट की। इसको आप बाहर निकाल के डंप कर सकते हैं। लाइक आप इसको छीटो छीटी करें, इसको पानी शानी मारें, इसको टाँकी शाकी मारें। जो आप डिश वॉशर आप यूज़ करते हैं आप उसके साथ भी इसको वॉश करें। और इसके अलावा जो वायर नहीं, जो हमारा व्हील सर्कल है उसको भी इसी वे से किया जाए साफ़, तो मच मोर बेटर। सो जी जो है हमारा ओवन वो है रेडी। और इसका जो है ना सफाई वाला तरीका, ये इसको आप रिपीट उस बेसिस पे कर सकते हैं दैट डिपेंड अपॉन द सेवेरिटी ऑफ गंद इन योर माइक्रोवेव। तो जितना ज़्यादा हार्ड मटेरियल चिपका हुआ है या जितना ज़्यादा पुराना मटेरियल चिपका हुआ है उतना ही ज़्यादा आपको जो है वो पानी ज़्यादा बॉईल करके ज़्यादा देर रखा जाएगा। अच्छा, जो रेमेडी वैसे होती है वो ये होती है जी कि आप है ना करके रख दें इसको, बॉईल करके बाउल में पानी, और रख दें इसको। लेकिन क्योंकि ओवन है तो फिर ओवन को ही ओवन से साफ़ किया जाए, तो इज़ मच मोर बेटर रेमेडी। तो
I hope you people like my video, my remedy to wash or clean microwave. Thank you so much for watching. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.